परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में प्रदान किया। हम जानते हैं आज का दिन कई सारे लोग मर मिट गए, नाश हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसीलिए परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर के कुछ वचन को आपके सम्मुख में रखना चाह रहा हूँ आज की सुबह, कि परमेश्वर महान है और उसकी दया हमारे ऊपर महान है, परंतु इस सारे चीज में परमेश्वर हमसे किस प्रकार का जीवन चाहता है। आज हर एक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार जीना चालू कर दिया है। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, कुछ लोग अपने इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, कुछ लोग शैतान की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं और चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर हमसे कैसे जीवन चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज गॉड वांट फ्रॉम अस, किस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, उस बातों को मैं आपके सामने में बताना चाह रहा हूँ। जल्दी से जल्दी कुछ बातों को बताऊंगा कि परमेश्वर एक्चुअली हमसे किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, कि हम किस प्रकार हमारा जीवन रहे और किस प्रकार हम जीवन जिए। मेरे प्यारों, पहले फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से यदि पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, पहला चीज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इस प्रकार का जीवन चाहते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह जिया, अर्थात यीशु मसीह के समान हम जिए, इस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहते हैं। लेकिन आजकल के दुनिया में अगर हम देखने लगे, हमारा जीवन उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं, परंतु हमारा जीवन उस प्रकार है जिस प्रकार हम स्वयं चाहते हैं और संसार चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह के समान हो, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिलता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पिता परमेश्वर की महिमा होती थी और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के समान हो। जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होगा तो परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा, हमारे जीवन से भी परमेश्वर को महिमा मिलेगा, हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। इसीलिए जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बाहर आया, वहां पे भविष्यवाणी हुई, आकाश खुल गया और भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर ने कहा, यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारों, आज क्यों परमेश्वर ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह को कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीते थे, जैसा उनका जीवन था, उनकी सेवकाई थी, जिस प्रकार से वो जीवन जीते तो उस जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलता था, परमेश्वर प्रसन्न थे। इसीलिए आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जिए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि पहला, यीशु मसीह अपने आप को ऐसा समर्पण कर दिया, अर्थात एक सबमिशन लाइफ, अपने आप को ऐसा समर्पण कर दिया कि उसने प्रभु होने के बावजूद भी अपने आप को एक दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे जीवन से यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हमारी बातों से, चाली चलन से, कार्य से केवल परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, 16 पद में, कि लोग तुम्हारे कार्य को देख के स्वर्ग के पिता की महिमा करेंगे। कौन सा कार्य? जो दिन प्रतिदिन हम करते हैं इस संसार में, हमारे कार्य के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, पहला चीज, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। और यीशु मसीह के जीवन में क्या था? उनके जीवन में एक समर्पण था, एक सबमिशन लाइफ था, एक डेडिकेशन लाइफ था, एक समर्पण का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा वचन अगर आपके सामने में रखना चाहूँ, दूसरा और किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 34 पद पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मेरा भोजन यहाँ है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। मेरे प्यारों, एक ओबीडियंस लाइफ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए एक आज्ञा पालन करने वाला जीवन। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं ऐसा जीवन, कैसा जीवन? कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम उसकी आज्ञा को पालन करें।
एक ओबीडियंस लाइफ, एक आज्ञाकारिता का जीवन चाहते हैं। इसलिए पहला शमूएल 15:22 यदि पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना है बोलकर। सेक्रीफाइस इज बेटर देन ओबीडियंस, और ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस, सॉरी ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। बलि चढ़ाने से बढ़कर उसकी आज्ञा मानने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा पालन करने वाले एक व्यक्ति हो जाए। हम परमेश्वर की आज्ञा की इच्छा चालू करें। हमारा भूख प्यास, हमारा भोजन यहाँ रहने पाए कि हमें चुनने वाला जो परमेश्वर है, हमें अपनी महिमा में जो परमेश्वर बुलाया है, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले लोग हो जाए। परमेश्वर हमसे ऐसा जीवन चाहते हैं। आज परमेश्वर कलीसिया से ऐसा जीवन चाहते हैं जो जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। तीसरा एक वचन मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, यदि आप पढ़ेंगे तो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद में ऐसी लिखा है। प्रभु के दास पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, प्रेरित पौलुस जी इस प्रकार से कहते हैं कि दारू से मत वाले मत हो, परंतु आत्मा में भरते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते हैं एक स्पिरिट फिल लाइफ, स्पिरिट फिल आत्मा की भरपूरी का जीवन परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मेरे प्यारो, आप आज हो सके हम संसारिक दुनिया से भरपूर का जीवन जी रहे हैं, हो सके हमारे पास बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा वस्तु होगा, लेकिन परमेश्वर जो जीवन चाहते हैं हमसे एक आत्मा की भरपूरी का जीवन। हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन व्यतीत करें। हम दिन प्रतिदिन हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होने पाए, एक स्पिरिट फिल लाइफ जिएंगे, परमेश्वर को महिमा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे इस प्रकार का जीवन चाहते हैं। प्रेरितों के काम में जब पढ़ेंगे, जब 7 लोगों को पर चर्च का कार्य करने के लिए 7 डिकॉन्स को जब चुना गया चर्च का कार्य करने के लिए, वहाँ पे फिलिप और स्टेफिन के बारे में जब कहते हैं कि स्टेफिन कैसी था, एक आत्मा का भरपूर व्यक्ति था, विश्वास में भरपूर व्यक्ति था। आज परमेश्वर भी हमसे ऐसा जीवन को चाहते हैं कि हम क्या रहे, आत्मा की भरपूरी का जीवन जिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीवन जिए। क्यों परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमारे अंदर में दिया है? आज कलीसिया में क्यों परमेश्वर ने उसकी आत्मा को दिया है? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन उस आत्मा की भरपूरी में जीवन जिए। जब हम आत्मा की भरपूरी में जीवन जिएंगे, ये जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा और ये जीवन से परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा, और बड़े बड़े काम के द्वारा परमेश्वर के परमेश्वर के नाम को ऊंचा होगा, परमेश्वर का नाम को महिमा मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर जो हमसे जीवन चाहते, किस प्रकार का जीवन चाहते हैं? पहला, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था उस प्रकार का जीवन चाहते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में जिस प्रकार यीशु मसीह के अंदर में एक सबमिशन लाइफ था, एक समर्पण का जीवन था, समर्पण का जीवन चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक आज्ञा पालन करने का लाइफ था। हमारे जीवन से भी परमेश्वर आज्ञा पालन करे, हम उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन करें। आज्ञा पालन बहुत करते हैं, लेकिन इच्छा के अनुसार करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना, ऐसा जीवन परमेश्वर चाहते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होके हर एक काम को करते थे। जब उपवास में भी गए तो वहां पर लिखा गया है, ही लेड बाय स्पिरिट ऑफ गॉड, मतलब ही लेड बाय स्पिरिट, मतलब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से प्रेरित होके उपवास में गए और उसके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन व्यतीत करते थे। आज भी हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन व्यतीत होना है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भर जाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम को करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, समस्या को समाधान करेगा, बहुतों को प्रभु आशीष देगा। जब एक काम संसारिक के लोग देखेंगे तो उनका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और जिस प्रकार प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा गया, जो जेलर इस प्रकार परमेश्वर की बड़ी काम को देख के मन फिरा के उद्धार पाया, आज आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा, मेरे सेवकाई के द्वारा प्रभु के नाम, बड़े प्रभु के काम को देख के लोग उद्धार पाएंगे। लोग प्रभु के सामने डेडिकेट होंगे, समर्पण करेंगे, अपना जीवन न्यौछावर करेंगे, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि आप ये मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम सब मिलके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमारे जीवन से केवल परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम
प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैं छोटे से शब्द में आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, ग्लोरी शोखीरी बराबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। धन्यवाद के साथ स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप जो हमसे जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं प्रभु इस धरती में, प्रभु अनुग्रह कर इस संसार में रहने के समय पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाए। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके समान होने पाए, हम आपके समान जीवन व्यतीत करने पाए और पिता हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने के लिए सहायता कर। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन आज के संदेश को सुनते हैं प्रभु उन प्रत्येक के जीवन में बड़े कार्य करना, बड़े आश्चर्य कार्य करना। यदि कोई बीमार में है तो यीशु के नाम से चंगाई पाने पाए, यदि कोई निराशा में है तो यीशु के नाम से आशा पाने पाए, यदि कोई समस्या में शैतानिक बंधन में यीशु के नाम से वचन सुनने के समय प्रभु उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, उनके जीवन में बड़ी शांति आए, उनके जीवन में बड़ी खुशी आने के लिए सहायता कर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज दिन भर की हर गतिविधि में हमारे संग रहना, प्रत्येक को आशीष करना, अपने अनुग्रह में चलाना। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आपने ऐसी किया, धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको करते हुए प्रार्थना विनती को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह के प्यारो, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें, आमीन।